Hello and welcome my dear students. It is the next video lesson of Animal Kingdom and today we are going to start the classification of animal. And before studying the classification of animals, हमें अपने पहले के कुछ टॉपिक को मेमोराइज कर लेना चाहिए क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है उन्हीं पिछले टॉपिक पर बेस्ड है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारी बॉडी का जो लेवल है वो किस टाइप का है। दूसरी कैटेगरी थी हमारी बॉडी की सिमेट्री, जैसे कि वो रेडियल या बायलैटरल किसी भी टाइप की हो सकती है। और हमने बात की थी बॉडी कैविटी या सीलोम की। तो इन कुछ मेन बेसिस के आधार पर हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे। सो आज की वीडियो में हम एनिमल क्लासिफिकेशन को एक आउटलुक वाइज पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं वन बाय वन एक एक फाइलम को उठाकर आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमें पता है कि हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया आते हैं और हमें पढ़नी है किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल कहाँ पर आ जाएगी? हमारे एनिमलिया वाले ग्रुप में। और एनिमलिया में जो एनिमल्स की जो मेन स्पेशलिटी क्या होती है कि ये सारे के सारे कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंगल सेल नहीं प्रेजेंट होगी। तो जो हमारा किंगडम एनिमलिया है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट से स्टार्ट होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यूकैरियोट्स क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनका जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है वो हाईली डेवलप्ड होता है। तो अब पहले अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हमें 2 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं एनिमल्स की। पहला तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होंगी एनिमल्स के अंदर, बट वो कंबाइंड होकर एक टिश्यू नहीं बना रही होंगी। अगर टिश्यू बना लेंगी तो हम उसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। मीन्स यहाँ पर सेल्स तो होंगी बट ये आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होंगी, ये आपस में लूजली पैक्ड होंगी, यानी कि बहुत गैप होगा इनके बीच में। तो इस वजह से इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला है। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही हमारा किंगडम आ जाता है जिसे हम बोलते हैं, एक ही फाइलम आएगा जिसे हम बोलते हैं फाइलम पोरीफेरा। यानी कि जो पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स की बनी होगी। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो है हमारी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस बिहाफ पर एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो बात की गई है एनिमल्स को उनको सिमेट्री के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। सिमेट्री के बेसिस पे हमने 2 कैटेगरियाँ पढ़ी हैं, एक तो रेडियल सिमेट्री, दूसरी बायलैटरल सिमेट्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि हम बॉडी को कहीं से भी कट करें, किसी भी पॉइंट से कट करें और वो अपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सपोज़ अगर कोई भी बॉडी है उसको हम चाहे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली किसी भी एंगल से कट करें बॉडी की मीडियन एक्सिस से, और बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इस टाइप की कैटेगरी को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। बट बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि हम बॉडी को कट तो करेंगे बट एक मेन एक्सिस से होते हुए एक सिंगल वर्टिकल लाइन के थ्रू ही कट करेंगे, और वो वर्टिकल लाइन बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। पहला जो है हमारा वो लेफ्ट हाफ हो जाएगा और जो दूसरा है वो राइट हाफ हो जाएगा। यानी कि ऐसी सिमेट्री जहाँ से हम बॉडी के 2 पार्ट्स करते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हों, इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सो आई होप आपको रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बाकी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया हुआ है डिटेल में। तो इनकी सिमेट्री के बेसिस पे अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, यानी कि हमारी जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री के बेसिस पर हमें 2 फाइलम देखने को मिलते हैं। पहला तो है सीलेंट्रेटा और दूसरा है हमारा
टीनोफोरा। अब फाइलम सीलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं और जो फाइलम टीनोफोरा के मेंबर हैं, इन दोनों फाइलम्स के जो मेंबर्स हैं ये सारे कैसे हैं, इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, यानी कि जो बॉडी है हम कहीं से भी कट करेंगे और बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपली रेडियल सिमेट्री वाले ग्रुप में हमने दो फाइलम पढ़ लिए, एक तो सीलेंट्रेटा और दूसरा टीनोफोरा। और सेलुलर लेवल पे हमने पहला ग्रुप पढ़ा था वो था फाइलम पोरीफेरा। अब रेडियल सिमेट्री जैसे ही फिनिश होती है देन हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री की, जहाँ पर हमने बात की है कि हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। अब बाइलेटरल सिमेट्री में आगे और भी क्लासिफिकेशन के मोड देखे गए, यानी कि जो बाइलेटरल सिमेट्री के जो ऑर्गेनिज्म है इनमें हम इनकी सीलोम को भी कंसीडर करेंगे, यानी कि क्योंकि जितने भी बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सीलोम भी प्रेजेंट होगी, यानी कि बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होगी। तो उस बॉडी कैविटी के बिहाफ पर हमें तीन कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। पहली कैटेगरी है जहाँ पर बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, यानी कि विदाउट बॉडी कैविटी, जिन्हें कि हम बोल देंगे एसिलोमेट्स। दूसरी जहाँ पर बॉडी कैविटी होगी बट फॉल्स होगी, यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं होगी। और जो तीसरी है जहाँ पर कंप्लीटली बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। तो अगर हम पहली बात करें तो बॉडी कैविटी जहाँ पर एब्सेंट होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एसिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स के ग्रुप में जो फाइलम आया है वो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस, यानी जो प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो मेंबर हैं यहाँ पर सीलोम एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड कैविटी की, जहाँ पर फॉल सीलोम होती है, यानी कि जो सीलोम होती तो है बट कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है, ये अपने एक फॉल्स स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो फॉल सीलोम वाली कैटेगरी में, यानी कि स्यूडोसीलोमेट्स वाले जो एनिमल्स हैं उनमें हमारा जो फाइलम आया है वो आया है एसके हेलिमंथीस। तो हमने देखा रेडियल सिमेट्री में तो हमको सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ग्रुप्स देखने को मिले, सेलुलर लेवल पे पोरीफेरा आ रहा है। और जो बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री में सीलोम प्रेजेंट होती है। तो सीलोम के बिहाफ पर अगर हम देखें तो जिनमें सीलोम एब्सेंट थी उसमें केवल एक ही ग्रुप है प्लेटीहेल्मिन्थीस का, और जहाँ पर सीलोम वेल डेवलप नहीं थी, यानी कि सीलोम मैंने बोला था जहाँ पर मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं, यानी कि मीजोडर्म कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है, उसे बोलते हैं सीडोसीलोमेट। तो जितने भी एसके हेलिमंथीस के मेंबर हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, स्यूडोसीलोमेट हैं। तो और इसके बाद जो हमारी जो थर्ड वन कैटेगरी होती है वो होती है जहाँ पर सीलोम प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पर हमको ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी। तो हमने तीन कैटेगरियाँ पढ़ी सीलोम के बेसिस पे, एक तो एसिलोमेट्स जहाँ पे सीलोम एब्सेंट होगी, दूसरी सीडोसीलोमेट जहाँ पर फॉल्स सीलोम होगी, और तीसरी हमारी जो है जहाँ पर ट्रू सीलोम होगी, यानी कि सीलोमेट्स की कैटेगरी। तो एसिलोमेट में हमारा आ गया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, और सीडोसीलोमेट में आ गया एसके हेलिमंथीस। और जहाँ पर ट्रू सीलोम होती है, यानी कि सीलोम वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होती है सभी ऑर्गेनिज्म में, इनमें हमारे जितने भी हायर क्लास हैं, यानी कि एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर्स हैं ये कैसे हैं हमारे, ये ट्रू सीलोम वाले हैं, यानी कि सीलोमेट हैं, यानी कि इनमें बॉडी में सीलोम डेवलप है, यानी कि जो बॉडी की जो कैविटी है वो चारों तरफ से मीजोडर्म से कवर है। सो इन बिहाफ पर हम देखें तो हम एनिमल किंगडम में इन्हीं फाइलम्स को पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। पोरीफेरा जिसमें हम बात करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, फिर टिश्यू लेवल पर हम आएंगे तो रेडियल सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी, और रेडियल सिमेट्री के बिहाफ पर जो हमारा ग्रुप है वो है हमारा पहला तो सीलेंट्रेटा, और जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है हमारा टीनोफोरा। क्लियर। एंड रेडियल सिमेट्री के बाद हम बात करते हैं अगर बाइलेटरल सिमेट्री की, तो बाइलेटरल सिमेट्री में हमको
3 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, एक तो एसिलोमेट, एक सीडोसिलोमेट और एक सिलोमेट। एसिलोमेट जहाँ पर सिलोम अब्सेंट होगी, सीडोसिलोमेट जहाँ पर फॉल्स सिलोम होगी यानी कि ठीक तरह से डेवलप नहीं होगी, और जो सिलोमेट यानी कि यहाँ पर सिलोम अच्छे से वेल डेवलप्ड होगी। अब इनमें भी हमने अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन किया है, यानी कि एसिलोमेट में आ जाता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस, सीडोसिलोम में आ जाएगा एस्केहेलमिन्थीस। ये इन फाइलम्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सेलुलर लेवल पे केवल और केवल हमारा फाइलम पोरीफेरा आ रहा है। रेडियल सिमेट्री में हमको केवल 2 फाइलम देखने को मिल रहे हैं, एक तो सिलेंटेटा और एक टीनोफोरा। सेम एज बायलैटरल सिमेट्री में अगर हम बात करें तो एसिलोमेट में केवल प्लेटीहेलमिन्थीस है और सीडोसिलोमेट में केवल एस्केहेलमिन्थीस है। यानी कि ये 2 ऐसे मेंबर हैं जो कि अकेले फाइलम में केवल एक फाइलम में आ गया एसिलोमेट और दूसरे में आ गया सीडोसिलोमेट। इसके बाद के जो हैं वो बहुत इजी हैं, क्योंकि बाद में तो सारे के सारे हायर क्लास हैं हमारे, यानी कि हमारे एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ये जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे ट्रू सिलोम वाले हैं। एनेलिडा में हम पढ़ते हैं अर्थवॉर्म्स को, अर्थ्रोपोडा में हम पढ़ते हैं इंसेक्ट को, मोलस्का में कुछ एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा में भी एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर कॉर्ड जो है डेवलप नहीं होती है, बट कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट्स के देखने को मिले थे। और लास्ट में फाइनल हमारा ग्रुप होता है कॉर्डेटा, जहाँ पे पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड वो डेवलप हो गई थी। तो बेसिकली इन कुछ मेन बेसिस के आधार पर हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इन शॉर्ट में। पहला हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो सेलुलर लेवल, और सेलुलर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो हमको देखने को मिला पोरीफेरा। और दूसरा ग्रुप हमारा टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, और यहाँ पे 2 टाइप की सिमेट्री, एक तो रेडियल सिमेट्री और एक बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं पहला तो हमारा सिलेंटेटा है और दूसरा है टीनोफोरा। एंड देन सेकेंड कैटेगरी हमारी बायलैटरल। तो बायलैटरल में हमें 3 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर बॉडी कैविटी है वो जहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट है वो एसिलोमेट है, एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस। जहाँ पर फॉल्स सिलोम है उसे बोला गया है सीडोसिलोम, एग्जाम्पल है एस्केहेलमिन्थीस। और जो लास्ट ग्रुप है जहाँ पर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे सारे के सारे हायर ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी कि एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक। सो आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो में आपको सारे के सारे क्लासिफिकेशन जो हैं किस तरह से एनिमल्स को अलग अलग ग्रुपिंग्स में हम पुट कर रहे हैं वो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा से। पोरीफेरा के बाद सिलेंटेटा, देन टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थीस, ऐसे ही 1 बाय 1 सारे के सारे फाइलम्स चलते रहेंगे। सो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो इसे लाइक करें और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड अगर आपने लास्ट वीडियोस को मिस कर दिया जहाँ पर मैंने सिलोम और कुछ और बेसिक टर्म्स लाइक सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड को डिस्कस किया था, तो मैंने उस सिलोम वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सिलोम वाले वीडियो को भी देख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।